तो चारों तरफ से देवताओं के बीच में है, तेरी मुक्ति अवश्य हो। तब राजा को दिया जाए। राजा स्थिर चित्त हो गए और तब कथा प्रारंभ। ये मत सोचना कि हमारे पास समय कम और भगवान मिलने के लिए अब समय नहीं। एक बार एक आदमी अपनी छान पे था, पत्नी साथ में थी। वो बेचारा बस एकदम, कभी ना उसने पूजा की ना पाठ, लेकिन गौ सेवा करी थी। आज अपनी पत्नी के साथ बस खेती के काम करके घर लौटा ही था। उसके पत्नी ने आग जलाई थी, शाम के भोजन की तैयारी कर रही थी। उसी समय एक महात्मा बाहर आया। महाराज ने कहा, नमो नारायण, कोई है? अंदर से वो गोप बाहर निकला। उसने महात्मा को प्रणाम किया। जब गोप ने प्रणाम कर दिया तो महात्मा से पूछने लगे, आप कहां जा रहे हो? महात्मा कहने लगे, कि मैं आज कहीं आगे निकलने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखा, तो क्या मैं रात्रि विश्राम यहीं कर दूं? उस गोप ने कहा, महाराज हम दोनों जने को यहाँ आप रह जाओगे तो चलो, तो समय भी बढ़िया बीतेगा। हाँ, आप आज यहीं रहो। तो महात्मा जब सांझ हुई तो महात्मा ने अपने झोले से भगवान को निकाला, गोपाल को अपने सामने रखा और कहा, यार एक काम कर दो, जहां पे थोड़ा सा गाय का लेपन कर देता तो मैं परमात्मा को वहां रखती। तो उन्होंने गाय का लेपन किया तो वहां उसने मूर्ति रखी, गाय के गोबर की लेपन। परमात्मा ने जल निकाला, अपने पंचपात्र निकाला। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 आचरण में जल किया। थोड़ा पवित्र स्तो विष्णु की हुई सारी कर्म करते हुए भगवान के पास ध्यान लगाया, माला निकाली और ध्यान लगा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माला का जप करने बाद में उसने कपूर एक बत्ती निकाली, भगवान की आरती करी। इतनी प्यारी आरती गाई, गोप को बहुत सुंदर लगी। गोप बड़ा प्रसन्न हुआ, आहा क्या आरती हो रही। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। ऐसे जब आरती सुनी, पुष्पांजलि देखी, तो भोजन करने के बाद गोप बैठ गया महात्मा के पास। कहा, प्रभु आज बहुत अच्छा लगा, ये क्या था? महात्मा ने कहा, सारी सृष्टि को जो चला रहा है उस परमात्मा का भजन करें, और ये सबको ही करना चाहिए। बोले, प्रभु मुझे भी करना तो मन हो रहा है, मुझे भी करना है। तो उन्हें समझाया कि पहले ये नाक बंद करना और यहां से श्वास खींचना, और फिर दोनों ही बंद कर देना, फिर इसको बंद करना और यहां से सांस धीरे से छोड़ना, फिर यहीं से लेना, फिर बंद करना, फिर यहां से छोड़ना, और यहां पर पीतांबर भगवान का दर्शन करना। वो कैसे हैं? पीले वस्त्र हैं, चतुर्भुज हैं, बनमाला है, शंख चक्र गदा और पद्म लगे, बनमाला उन्होंने पहनी है। ऐसे परमात्मा का ध्यान करना, और जब तक ध्यान न हो तब तक थोड़ा सांस रोक देना। क्यों? कि मन तब स्थिर होता है जब आप सांस बंद कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? सांस है, पूरक, कुंभक और ऋचक प्राणायाम करना। जब खींचते हैं तो पूरक, और जब हम बंद कर देते हैं जहां तक रोक सको तो उसे कुंभक कहते हैं, और जब छोड़ते हैं तो ऋचक। अब कहीं तुम बोली शास्त्री जी ने बोली कि ये कर, वो कहीं सांस छोड़ने नहीं लगे,
तो अपने सामर्थ्य के साथ, ठीक। अब वो सब चीज समझा दी। सुबह सूर्य निकला, महात्मा जी अपने नित्य कर्म करके आगे निकले। अब गोप ने कहा अपनी पत्नी से, मुझे कुछ समझाया गया है, मैं वो करना चाहता हूं। तो लेपन क्या करना, तो 2 कंडी गोबर यहां डाल दे, मैं उसी में बैठता हूं। तो 2 कंडी गोबर डाल दी, सो उसके ऊपर आसन लगा दिया और कहा, भाग्यवान, अंदर जो रखा हुआ ना बंटा, वो लिया, थोड़ा जल पीना पड़ता है भाई। तो उसकी पत्नी ले आया और दोनों हाथ उसने अंजलि बना, और जब जल दिया तो उसने व्योम केशवाय नमः, उसके अंदर कोई विकार तो था नहीं। प्राणानमतु, प्राण से भगवान को उसने स्मरण किया, नमन किया, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार जल पी लिया। तब पत्नी से कहने लगा, अब तो घर का काम कर, मैं थोड़ा सा ध्यान करूं। और जब उसने खींचा 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 प्राणवायु को, और उसके बाद बंद कर दिया, बंद करते हुए थोड़ा सा भगवान की छवि याद करने लगा जो महात्मा ने बताई। फिर उसने एक बार छोड़ा, फिर खींचा उसने श्वास को, फिर भगवान को ब्रह्मरंध्र में याद करने लगा, फिर सांस रखी, फिर छोड़ा, फिर जब उसने खींचा तो भगवान की मूर्ति उसके सामने बनने लगी, और बनते बनते भगवान पीताम्बर भीष्म उसके सामने आने लगे। और जब उसने देख लिया भगवान को पूर्णतया, अब वो भूल ही गया भगवान को देखकर कि सांस भी छोड़ ली। प्राण, अपान, व्यान, धनंजय आदि जितनी भी वायु हमारे शरीर के अंदर होती है, ये सब आपस में मिलने लगी और उसकी नाड़ियां खुलने लगी, और सारा जो तेज है प्राणों का वो ब्रह्मरंध्र को उठने लगा, ऊर्ध्वरेत्रा बनने लगा। और जैसे ही प्राणवायु कंठ के ऊपर आ गई और जैसे ही आज्ञा चक्र पर पहुंची, भगवान नारायण उसे साक्षात दिखने लगे। नारायण भगवान के चरणों को मां लक्ष्मी दबा रहे। भगवान ने सुना, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कौन गा रहा? भगवान ने जब देखा एक गोप बैठा और मेरा ध्यान लगाया, भगवान तुरंत उसके सामने खड़े हो गए तो कहा है, ये शरीर है, फूटता है, पूरा वायु भरी में हिलाया उसे। अरे मेरे प्यारे भक्त, कर क्या रहा है, श्वास तो छोड़ दे, फिर देखेंगे। भगवान ने जब उसे हिलाया तो उसने आंखें खोली हल्की। उसने कहा, अंदर जो दिख रहा है वो भारी है। फिर उसने आंख बंद की, अंदर वाले को दिख रहा, फिर आंख खुल रहा हल्की। भगवान ने कहा, भाई मैं हूं, विश्वास कर, पर श्वास छोड़। तो उसने जैसे श्वास छोड़ी, उसने कहा, लग तो तुम ही रहे हो जो अंदर थे, लेकिन मैं कैसे मानूं कि तू ही है। भगवान ने कहा, मैं विश्वास कर। मैं विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे महात्मा सुबह निकले हैं, अगर वो कहते हैं यही वाला है तो मैं मान जाऊंगा, और अगर वो मना करते हैं तो तुम पिटने वाले हो। आज तुमने डिस्टर्ब कर दिया हमारे ध्यान। भगवान ने कहा, भाई जो करना है कर, और तूने सांस छोड़ दी, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहता मैं केवल भक्ति के पराधीन। वहीं पे बरगद लगाया एक वृक्ष था, उसने भगवान को बांधा, कहीं भाग गया तब। और जब भगवान को बांध दिया, अपनी पत्नी से कहा, इसका ध्यान रखना, आज या तो यही या मैं, अगर सही वाला ना हुआ। दौड़ते हुए जब गया, दूर साधु कहीं जा रहे, तो उसने आवाज लगे, हे महात्मा रुक जाओ। महात्मा ने जब आवाज सुनी, पीछे देखने लगे, अरे ये भक्त क्यों बुला रहा है, मेरा कुछ सामान छूट गया। तो अपने झोला टटोला, कोई सामान तो ना छूटा। हाँपते हुए जब वो पहुंच गया महात्मा के सामने, कहने लगा, महाराज मैं बहुत देर भाग रहा, मैं जो आपने ध्यान बताया वो हमारे घर में आ गया, वो मैंने बांध रखा, आप ये बताओ वही वाला है वो जिसको पूछना। महात्मा ने कहा, अरे कहां चक्कर में पड़ा है, जन्म जन्म जतन कर। अरे मुनि लोगों ने जीवन लगा दिया, जन्म जन्म लगा दिया, तब दर्शन नहीं है। और तो कैसा पगला, एक ही दिन में मिल गया, ऐसा हो सकता है? देख तुझे भ्रम हुआ, वापस चला जा, कोई भगवान भगवान नहीं है। मैं भी इतने दिनों से उपासना कर रहा हूं, उसकी झलक तक नहीं है, तो तू कहता है बांधा हुआ, वापस चला जा। उसने कहा ना, मैंने पक्का अपने हाथ से बांधा, मुझे विश्वास है गुरुदेव, बस आप एक बार बोलो, अगर नहीं निकला हो तो क्या आज हाथ से।
झोला उठा दिया कि ना चलो कि चलो, हट्टी तो था ही, इसने भगवान ही उतार दिया। महात्मा ने कहा इतनी चढ़ाई तो बड़ी मुश्किल से चढ़ा। वापस आए, वापस जैसे घर पर पहुंचे, गोप ने कहा देखो वो बंधा हुआ बरगद के पेड़ पर। जब उस ऋषि ने देखा तो रस्सी रस्सी बंधी हुई भगवान है। तो उसने कहा क्यों, कैसा बावला है, कौन है वहां, तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे परेशान कर दे, इतने दूर से वापस आना। उसने कहा आओ तो सही, ये देखो ना कितना सुंदर है, दिखाई नहीं। फिर गोप कहता है हे प्रभु, सच्ची में अगर मैंने तुझे जपा रहे तो इनको भी दिख। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए उस वक्त ऋषि के आंखों के चर्म चक्षु हटा दिए, और जब ज्ञान चक्षु प्रदान किए तो उसने जब दर्शन किए साधु ने, तो साधु रोने लगा, घुटने के बल आ गया, और भगवान को कहा तुम्हें पहले प्रणाम नहीं करने, पहले मैं इस गोप को प्रणाम करूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो रे बताए। हे गुरुदेव, तो मेरा शिष्य नहीं है, आज से मेरा गुरु है, जिसको ढूंढने के लिए मैंने संसार छोड़ा है, अपने बाल बच्चे छोड़े। आज एक दिन बस गौ सेवक के पास रहा, और गौ माता ने ऐसी कृपा कर दी कि जन्मों जन्मों के किए हुए पुण्य भी अगर कोई उजागर हो जाए तभी साक्षात हरि को देखना ध्यान के सिवाय कोई माध्यम नहीं। लेकिन तूने मुझे दर्शन करवा दिए तो ही आज से मेरा गुरु। तो बात समय की नहीं है कि आपने कितने साल की साधना किसकी, साधना से ज्यादा कोई काम नहीं होता, संकल्प मेन होता है। इसीलिए हम कहते हैं शिव संकल्प मस्त।